दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाय जीके अग्रवाल सर के माध्यम से बताने जा रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 4 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 4 के अंतर्गत अध्याय 10 वायुमंडल संगठन और संरचना द एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर तथा सूर्य तप और तापमान इंसोलेशन एंड टेम्परेचर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। अतः हम शुरू करते हैं पाठ 10 वायुमंडल संगठन और संरचना द एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर से संबंधित एक रेखीय महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 196। अंतर्राष्ट्रीय परंपरा के अनुसार वायुमंडल की ऊपरी सीमा कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है? सही उत्तर है 1000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 197। संस्कृत भाषा में लिखे मौसम विज्ञान के प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए। सही उत्तर है मेघमाला तंत्र। प्रश्न संख्या 198। अरस्तु के द्वारा मौसम विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? सही उत्तर है मीटियोरोलॉजिका। प्रश्न संख्या 199। किन 3 यंत्रों के आविष्कार से वायुमंडल के शोध में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई? सही उत्तर है थर्मामीटर, बैरोमीटर और आर्द्रता मापी यंत्र। प्रश्न संख्या 200। वायुदाब के विषय में सबसे पहले किस व्यक्ति ने पता लगाया? सही उत्तर है टॉरिसेली ने। प्रश्न संख्या 201। एक निश्चित ऊंचाई के बाद वायु का तापमान बढ़ने लगता है। इस तथ्य की जानकारी किस सन में मिली? सही उत्तर है सन 1930 में। प्रश्न संख्या 202। पहला उपग्रह स्पुतनिक कब छोड़ा गया था? सही उत्तर है सन 1957 में। प्रश्न संख्या 203। अब तक अधिकतम और न्यूनतम वायुदाब कितना रिकॉर्ड किया गया है? सही उत्तर है अधिकतम 1079 मिलीबार हेक्टोपास्कल तथा न्यूनतम 877 मिलीबार हेक्टोपास्कल। प्रश्न संख्या 204। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? सही उत्तर है नाइट्रोजन 78.09%। प्रश्न संख्या 205। वायुमंडल की जीवनदायिनी गैस किसे कहा गया है? सही उत्तर है ऑक्सीजन O2। प्रश्न संख्या 206। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन सी गैस करती है? सही उत्तर है ओजोन। प्रश्न संख्या 207। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? सही उत्तर है क्षोभमंडल। प्रश्न संख्या 208। सबसे अधिक जलवाष्प किन क्षेत्रों में पाया जाता है? सही उत्तर है उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में 4%। प्रश्न संख्या 209। समतापमंडल की तापमान से संबंधित प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर है ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। प्रश्न संख्या 210। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर है 13 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 211। यदि समुद्र तल पर वायु का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो सामान्य परिस्थितियों में 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान होगा? सही उत्तर है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 212। क्षोभ मंडल की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। सही उत्तर है तापमान का ऊंचाई के साथ घटना तथा मौसम संबंधित घटनाएं। प्रश्न संख्या 213। जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श स्थिति किस मंडल में है? सही उत्तर है समताप मंडल से। प्रश्न संख्या 214। समताप मंडल को क्षोभ मंडल से अलग करने वाली परत। सही उत्तर है क्षोभ सीमा ट्रोपोपाज। प्रश्न संख्या 215। वायुमंडल की वह परत संस्तर जिसमें वायुयानों को उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं मौजूद हैं। सही उत्तर है समताप मंडल। प्रश्न संख्या 216। वायुमंडल की वह परत संस्तर जो पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पुनः धरातल पर भेज देती हैं। सही उत्तर है आयन मंडल। प्रश्न संख्या 217। वायु का वह विस्तृत आवरण जो पृथ्वी को पूर्णतः चारों ओर से ढके हुए है। सही उत्तर है वायुमंडल। प्रश्न संख्या 218। वायुमंडल की वह परत संस्तर जो समताप मंडल और आयन मंडल के बीच स्थित है। सही उत्तर है मध्य मंडल। प्रश्न संख्या 219। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत संस्तर है। सही उत्तर है वायुमंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 220। मौसम और जलवायु के तत्वों के नाम बताइए। सही उत्तर है तापमान, वायुदाब, पवनें, आर्द्रता, बादल, कोहरा, वर्षण और धूप। प्रश्न संख्या 221। रासायनिक संगठन के आधार पर वायु के 2 भाग कौन कौन से हैं? सही उत्तर है सम और विषम मंडल। आइए आपने अध्याय 10 वायुमंडल संगठन और संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी हासिल की। अब हम आपके समक्ष अगला पाठ 11 लेकर आए हैं, जो है सूर्य तप और तापमान, इंसोलेशन एंड टेम्परेचर से संबंधित एक रेखीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 222। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सही उत्तर है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न संख्या 223। द्रव्यमान की दृष्टि से सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? सही उत्तर है लगभग 3,33,000 गुना। प्रश्न संख्या 224। सूर्य के तल और केंद्र का तापमान कितना है? सही उत्तर है सूर्य तल का तापमान 6000 डिग्री से केंद्र का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 225। पृथ्वी पर सौर विकिरण का कितना भाग पहुंचता है? सही उत्तर है 2 अरबवां भाग। प्रश्न संख्या 226। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर
पहुंचने वाले सूर्य तप का कितना भाग पृथ्वी पर पहुंचता है? सही उत्तर है कुल 51% या 100 इकाइयों में से 51 इकाइयां। प्रश्न संख्या 227, कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? सही उत्तर है चालन, संवहन और विकिरण। प्रश्न संख्या 228, सूर्य तप को नापने की इकाई का नाम बताइए। सही उत्तर है कैलोरी। प्रश्न संख्या 229, मानचित्र पर तापमान का क्षैतिज वितरण को दिखाने वाली रेखाओं का क्या नाम है? सही उत्तर है समताप रेखाएं। प्रश्न संख्या 230, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान किस दर से घटता है? सही उत्तर है सामान्य ह्रास दर से। 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। प्रश्न संख्या 231, मध्य अक्षांश किन्हें कहते हैं? सही उत्तर है 23.5 तथा 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच के अक्षांश मध्य अक्षांश कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 232, दिल्ली का वार्षिक तापांतर कितना है? सही उत्तर है 20.25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 233, जो कि अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, संसार के अभिलेखित उच्चतम और न्यूनतम तापमान बताइए। सही उत्तर है उच्चतम 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम -79.2 डिग्री सेंटीग्रेड। साथियों, आपने इस भौतिक भूगोल मूल सिद्धांत भाग 4 में 2 अध्यायों के एक रेखीय प्रश्नों का अध्ययन किया। आप इसी चैनल के साथ बने रहिए और भाग 5, 6 में वायुमंडलीय दाब और पवनें, वायु राशियां, वाताग्र तथा चक्रवात, वर्षण, संसार की जलवायु, पृथ्वी पर जल, महासागरों के बेसिन की रूपरेखा, समुद्रों का तापमान और लवणता, महासागरीय जल में परिसंचरण, जैवमंडल, पारितंत्र और जैव विविधता और इसके संरक्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करेंगे। इसी के साथ आपने अपना अमूल्य समय दे करके धैर्यपूर्वक जानकारी को हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।